हम आज देखने वाले हैं अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर, मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना। तो ऑलरेडी मेरा कॉमर्स का हमने कॉमर्स देखा है, तो कॉमर्स में हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और सेकंड चैप्टर में चल रहा है हम लोग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमारा अभी क्या चल रहा है, तो पार्टनरशिप। अकाउंट्स हमने स्टार्ट किया है, तो बेसिक जो अकाउंट्स का है वो ये है, ये फर्स्ट चैप्टर है। और अकाउंट्स एक ऐसा है ना कि जैसे आप क्लास 11 में हो तो आपको अकाउंट्स के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं होगा, आपके लिए सब कुछ न्यू है ना। तो आपको बेसिक से ध्यान देना पड़ेगा ताकि आपको मतलब आगे जाके समझ में आए। जैसे कि इंग्लिश का एबीसीडी बेसिक है, तो जब तक आपको एबीसीडी अल्फाबेट्स नहीं आएंगे आप इंग्लिश अब ना पढ़ सकते हैं ना लिख सकते हैं। ऐसे अकाउंट का ये बेसिक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे तो आपको अकाउंट्स आगे जाके बहुत डिफिकल्टी होने वाली है। तो हम आज देखने वाले एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगी, एकदम ईजी है ये अकाउंट्स, नथिंग बट आपको स्टार्टिंग से ध्यान देना होगा। और जो जैसे कि आप नए नए हैं तो हम ज्यादा मतलब डिफिकल्ट लेवल में नहीं पढ़ेंगे, हम एकदम शॉर्ट एंड सिंपल में पढ़ेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर। So let's start the video. So what are the meaning characteristics of accounting, है ना। तो अकाउंटेंसी है क्या, पहले तो हम अकाउंट्स पढ़ते क्यों है। अगर आपने कॉमर्स लिया है तो आपको जहां तक आप पढ़ोगे आपको अकाउंट्स आना ही आना है। आप बीकॉम करोगे, एमकॉम करोगे, जितना भी करोगे, एमफिल करोगे, अकाउंट से डील करना है। आप अकाउंट से पीछा नहीं छुड़ा सकते। अगर आपने कॉमर्स चूज कर लिया है तो आपको अकाउंट्स चलना ही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक से ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी अकाउंट्स का मीनिंग क्या है पहले क्यों हम करते हैं पता करते हैं। तो अकाउंट्स क्या होता है ना, एज अ कॉमर्स स्टूडेंट्स हमको क्या देखना है, तो प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, क्या क्या यही सब देखना है। तो ये क्या होता है ना कि जैसे बिजनेस और मनी हमको ये ज्यादा देखना पड़ता है। बिजनेस और हमें पैसा कैसे कमाना है, कहाँ से पैसे कमाने हैं, कहाँ से प्रॉफिट अर्न करना है, यही हमको देखना है। तब क्या होता है कि अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ तो कोई ट्रांजैक्शन, लॉट ऑफ ट्रांजैक्शन कैन टेक प्लेस। बहुत से ट्रांजैक्शन लेते होते हैं, जैसे कि मैंने परचेस किया, मैंने सेल्स किया, मैंने उसको क्रेडिट पे सामान दिया, उसको कैश, उससे कैश लिया, फिर जैसे मैंने किसी से उधार ले लिया, फिर किसी को लोन दिया, मेरे को लोन पे करना है इधर इतना, या फिर मैंने कहीं जब नई नई कंपनी स्टार्ट की थी तो मैंने इतने एम्प्लॉयज को सैलरी दी, किसी को मैंने उतना, किसी को मैंने दिया है, किसी को नहीं दिया है। और ऐसी बहुत सी चीजें ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो क्या होता है ना कि आप हर चीज याद नहीं रख सकते हैं, है ना। तो आप हर चीज आपको मेमोराइज नहीं हो सकता कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। तो वो सब चीजों का सिस्टमैटिक एक रिकॉर्ड रखा जाता है। तो वही उसे क्या बोलते हैं, अकाउंट्स बोलते हैं। जो भी हम लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं उसका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड जो मेंटेन करके रखते हैं, जो कि हर कहीं अकाउंट्स रोल प्ले करता है। आप घर में देखो, कंपनीज में देखो, रेलवे में देखो, कंप्यूटर में भी आप देखोगे तो टैली कर अकाउंट्स, हर जगह अकाउंट्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना होता है उसी के लिए हम उसको अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसका मीनिंग देखिए। तो अकाउंटेंसी रेफर्स टू कलेक्टिंग, कलेक्ट करना, जो डेटाज है वो कलेक्ट करना है। कलेक्ट करना यानी जैसे क्या, मैंने इतना परचेस किया, मैंने इतना सेल्स किया, मैंने इसको इतना दिया, क्रेडिट पे दिया, मैंने इसको कैश पे दिया, मैंने इसे कैश रिसीव किया, मैंने इतने का प्रॉपर्टी खरीदा, असेट प्रॉपर्टी खरीदी, फिर इतना मैंने लोन लिया, है ना। तो ये सब कलेक्ट करना डिटेल्स। देन समराइज करना, उसको हम लोग विस्तार से देखना। एक एक चीज आप कलेक्टिंग करके तो उसको विस्तार से देखेंगे ना, समराइज करेंगे। एनालाइज करना, उसको एनालाइज करना, कहाँ से हमने लिया, कहाँ ये, हाँ उसको एक तरफ एनालाइज करना। देन रिपोर्ट करना, फिर उसको बताना कि हाँ मैंने यहाँ लिया, मैंने ये किया, जाके अकाउंट्स में जाके नोट में रिपोर्ट लिखना। देन रिपोर्ट द इंफॉर्मेशन टू ऑफ द बिजनेस की इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करना इन मॉनिटरी टर्म्स। कौन सा टर्म में, मॉनिटरी टर्म्स, ओनली मनी टर्म्स, मनी हर मनी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, बिजनेस एंड मनी। अगर आप अकाउंट्स या कॉमर्स के स्टूडेंट है तो आपको बिजनेस और मनी ये जो है वो आपको एक माइंड में रख के चलना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें किस टर्म में होनी चाहिए, मनी टर्म में, तो ही वो अकाउंट्स कहलाएगा, है ना। मनी टर्म में अगर नहीं है तो वो अकाउंट्स नहीं कहलाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या किया कि एक शॉप खोली, तो शॉप में मैंने क्या किए, एक शॉप में मैंने कुछ रॉ मटेरियल लाया। अब जैसे हम एग्जांपल के लिए बोल दे रही हूँ, स्वीट शॉप खोली, है ना। तो स्वीट शॉप में मैंने क्या किया, वहां पे मैंने बर्फी बनाना स्टार्ट किया, एक स्वीट शॉप। तो ये शॉप है, ठीक है।
जैसे मैंने बर्फी बनाया तो बर्फी में मैंने मटेरियल लाया, मटेरियल फॉर बर्फी है ना, तो इसमें मैंने कितना किया, तो मैंने मटेरियल लाया 500 रुपीज का, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, 500 रुपीज का मटेरियल लाया, फिर उसके बाद मैंने बर्फी बनाई, तो फिर उसके बाद से मैंने क्या किया, उसको मतलब बेचा। तो बेचने में मैंने कितने रुपए, मैंने उसका 500 का हो तो मैंने इसको 1500 में मान लीजिए मैंने इसको बेचा। मैंने अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के मैंने 1500 में मैंने इसको सेल्स किया, ठीक है। फिर क्या हुआ, कुछ स्वीट्स मेरे क्या हो गए, और ड्यू टू लोग मैं परचेस नहीं किए तो मेरे कुछ स्वीट्स हो गए बेकार हो गए, खराब हो गए, एक्सपायर हो गए, तो उसे बोलते हैं लॉस हो गया उतना मेरे को, ठीक है। अब क्या हो गया, ये 3 चीजें हैं। अब इसमें हम देखेंगे मॉनिटरी टर्म्स में क्या है क्या नहीं है। तो देखिए मैंने मटेरियल लाया 500 का, ये आया मॉनिटरी टर्म्स में, ठीक है। नेक्स्ट मैंने इसको सेल्स कितने में किया, 4500 में, ये भी मॉनिटरी टर्म्स में आ गया, बट मुझे लॉस हुआ। बट इसका कोई अमाउंट है आपके पास, नहीं, इसका कोई कितना लॉस हुआ आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, तो ये मॉनिटरी टर्म्स में नहीं आया, तो ये फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन नहीं है, ठीक है, तो ये हम नहीं इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही बोलते हैं मॉनिटरी टर्म्स में जो आता है वही अकाउंटेंसी में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, तो क्या है, तो एन आर्ट एज वेल एज साइंस, तो एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। तो आर्ट आप कैसे बोलेंगे, तो एक कला है ना, तो अकाउंटिंग एक कला कैसे, तो हर कोई अपने अपने तरीके से अकाउंटिंग प्रेजेंट करता है। और जैसे एग्जांपल के लिए आप देखोगे तो हर टीचर अपना अपना तरीके से पढ़ाती है ना, आप अकाउंट सबसे पढ़ोगे, सब्जेक्ट यही पढ़ोगे, चैप्टर भी यही होगा, लेकिन सबके पढ़ाने का तरीका अलग होगा। और एज वेल एज साइंस, साइंस यानी क्या बोलोगे आप, साइंस एक फॉर्मूला प्रिंसिपल बेसिस पे चलता है, ये भी फॉर्मूला बेसिस पे चलता है, अकाउंटिंग भी, ठीक है। देन नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड होगी। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए दिया, जो फाइनेंस है यहाँ पे अमाउंट है मॉनिटरी टर्म्स है वही आप रिकॉर्ड करोगे, अगर फाइनेंशियल मॉनिटरी टर्म्स नहीं है वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होना है, यहाँ पे खाली फाइनेंशियल रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही रिकॉर्ड होती है। रिकॉर्डिंग इन द टर्म्स ऑफ मनी, मनी अगर होगा तो ही आएगा, अगर इनकेस मनी नहीं है तो इन टर्म्स ऑफ मनी तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा, ये अकाउंटिंग में नहीं ऐड किया जाएगा। क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग यानी क्या, मैंने कितना सेल्स किया, कितना परचेस किया, किसको मैंने क्रेडिट पे दिया, किसको मैंने कैश पे दिया, मैंने कितना ये सब डिस्ट्रीब्यूट किया, ये सारा अलग अलग क्लासिफाई करना, ठीक है। नेक्स्ट है समराइजिंग। अब समराइजिंग यानी क्या, हर चीज की समरी निकालना। अब जैसे ओवरऑल देखोगे ए बी एंड सी, ए मान लीजिए ओनली 1 पर्सन ए, ठीक है। तो मैंने इससे क्या किए, पहले मैंने इसको कैश पे दिया 500 रुपीज का मटेरियल, ठीक है। फिर से दोबारा नेक्स्ट मंथ में, फर्स्ट मंथ में, सेकेंड मंथ में भी मैंने दिया 500 का मटेरियल, लेकिन और इसने क्या किया, मुझे 500 में 250 रिटर्न किया, यहाँ पे 250 रिटर्न कर दिया, टोटल तो हुआ इसका 1000, लेकिन इसने मुझे 500 रिटर्न कर दिए, ठीक है। तो क्या हो गया, समरी। तो ये सब क्या हो गया, मैंने इसकी समरी रखी है ना। हम तो नॉर्मली आप बोलोगे कि ये इतना है 1000 रुपीज, लेकिन इसने मुझे 500 रिटर्न किया है, उसके पास रिमेनिंग कितने हैं, ओनली 500, इसके पास बैलेंस है। तो ऐसे एक समरी मतलब किसी की रखना, एक एक चीज मतलब पॉइंट में पॉइंट रखना, किसने कितना दिया कितना लिया है, वो हिसाब किताब मतलब पॉइंट बाय पॉइंट रखना। नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन आपको ऐसे ही पता है, इंटरप्रेट करना, एक एक चीजों को आप इंटरप्रेट करके बता सकते हो एक अकाउंटिंग में कि किस कहाँ कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट है। बिकॉज एज अ बिजनेसमैन अगर आप हो तो अकाउंट्स पढ़ रहे हो, कॉमर्स हो, कुछ बिजनेस चला रहे हो, तो आपका हमेशा ये होगा, एक इच्छा होगी कि हाँ मुझे तो पता चले कि मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ या लॉस में चल रहा हूँ। तो वो सब के लिए क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग देखना पड़ेगा। तो इंटरप्रिटेशन जरूरी है ना। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। विदाउट कम्युनिकेशन अकाउंटिंग पॉसिबल कैसे है, कोई जब बताएगा नहीं आपको कि कितना मेरे को ये हुआ है, कितना, कोई रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा, कहीं से आपको डिटेल्स नहीं मिलेंगे, तो आप कैसे पता करोगे कि आप प्रॉफिट है कि लॉस है
कि मुझे मतलब सेल्स कैसे करोगे, परचेस कैसे करोगे कोई चीज, है ना, तो रॉ मटेरियल कैसे लाओगे, तो ये सब क्या है, कम्युनिकेशन मस्ट इम्पॉर्टेंट. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. ओके, सो ये जो थे फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट का क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर था. वेरी इजी, कुछ है नहीं. अभी मैंने सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स बताया. नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का हम देखेंगे. These are the accountancy meaning and characteristics. I hope you like my video. If you like my video, please do like, share and subscribe my channel. और अगर आपको कोई भी वीडियोस चाहिए रिलेटेड टू कॉमर्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दे. थैंक यू.